हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि पार्ट 1 का इस तरह का वीडियो बना हुआ है, तो आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। देखिए आप लोग के यहाँ पे शो कर रहा होगा पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहाँ से जाकर के आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 में प्रवेश करिएगा। अगर वहाँ आप लोग समझ लेंगे, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। आज हम पार्ट 2 लेकर के यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या प्रश्न, इसको बनाने के पहले हम पहले ही वीडियो में वहाँ पे जिक्र कर दिए थे कि अगला प्रश्न हम कैसा लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। 3 महत्वपूर्ण बात है, अगर इसको समझ जाएंगे तब ये बनाने में परेशानियाँ नहीं होगी। देखिए 4 लगातार, 4 लगातार, 4 लगातार, तीनों में 4-4 लगा हुआ है। लगातार के जगह आप लोग को क्रमागत भी मिल सकता है। लगातार के जगह आप लोग को क्रमागत भी मिल सकता है, क्योंकि लगातार को क्रमागत भी बोलते हैं। तो 4 क्रमागत सम संख्या या 4 लगातार सम संख्या बोले तो पहले तो x सम में मानना है, सब में x मानना है। और सम बोले या विषम बोले, सब में दोनों पार्ट वही लिखाएगा। यानी एक x मानना है, एक x+2, x+4, x+6। ये मत समझिएगा कि ये सम संख्या तब x+2 आया है, x+4 आया है, x+6 आया है। अगर 4 भी सम संख्या रहे तो यहाँ पे x ले लेना है, और x+1, x+2 ऐसा बिल्कुल नहीं। सम रहे या विषम रहे, दोनों में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इसी तरह से चलना है, ना कि x+1, x+3, x+5 ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा, अन्यथा गलत बन जाएगा मैथ। ठीक है, सम विषम का है तो दोनों को वही पोजीशन लेना है। और 4 लगातार सिर्फ बोले, सिर्फ क्रमागत संख्या बोलो, ना ही सम और विषम की बात है, तब यहाँ पर एक x तो लेना ही है, उसके बाद लगातार लिख देना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। लेकिन सम विषम रहे तो ऐसे लिखना है। ढेर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि सम रहता है तो x+2, x+4, x+6 मान लेते हैं, और विषम रहता है तो x मान करके x+1, x+3 और x+5 करते हैं। जो ऐसा करते हैं उनका बिल्कुल गलत बनता होगा, तो ऐसा नहीं। आज यहाँ पे कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा ट्रिक से भी बता देंगे। पहले कॉन्सेप्ट को तैयार रखिए। तो क्या कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्या, कोई भी लगातार कहीं से भी, यही नहीं बोला कि प्रथम बोल देगा तब तो आंसर यहाँ पे खुद निकल जाएगा डायरेक्ट देख करके। 4 लगातार मतलब कहाँ से लगातार ये नहीं पता, हो सकता है 26, 27, 28, 29 जोड़े होंगे, हो सकता है कि 3, 4, 5 मतलब विषम है तो 3, 5, 7, 9 जोड़ा होगा, हो सकता है कि 91, 93, 95, 97 ऐसे जोड़ा होगा, हमको नहीं पता है। मतलब लगातार तो होगा। और 4 लगातार विषम संख्या का जब माध्य निकालता है तो 6 आता है। तो कौन कौन ऐसा 4 लगातार विषम संख्या सोचा होगा कि जिसका माध्य निकाला तो 6 आया होगा, और उसमें से सबसे बड़ी संख्या का आपको आंसर बताना है। तो हमको नहीं पता है तो चारों को मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 लगातार और 4 लगातार, मतलब अगर बात आए 4 लगातार, 5 लगातार, 6 लगातार, कुछ भी आए तो आपको ये दोनों में से कोई भी एक ले लेना है। ठीक है, तो विषम बोला तो ये लीजिए, चाहिए दोनों तो सेम ही है, तो इसको हम लिखते हैं। 4 संख्या आप लोग को मानना है, जो 4 संख्या यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, प्रथम लगातार संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6। यहाँ पे आप लोग को ये लिख लेना, लिखा गया। अब क्या बोला था कि माध्य 6 है, तो अच्छा बताइए माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं। आप लोग को पता है ना माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि सब अंक को जोड़ते हैं और जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं, यही होता है ना। तो मतलब सब अंक को जोड़िए तो x + x+2, x+4, x+6 ये आपका संख्या लिखा गया, और जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गड़बड़ क्या करेंगे कि टोटल यहीं से संख्या आप लोग गिन दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग को संख्या गिनने का मतलब यहाँ से उठाइए, ठीक है ना, यहाँ से मत कभी गिनिएगा, अन्यथा गलत कर देंगे। यहाँ से गिनिए कि एक संख्या ये हुआ, एक ये हो गया, 2 ये 3 और ये क्या हो गया 4। तो टोटल यहाँ 4 से डिवाइड करना, ना कि इसको गिन करके। समझ रहे हैं बात को नहीं, यहाँ पे गड़बड़ जरूर आप लोग करेंगे, तो गड़बड़ मत करिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, और माध्य साथ में आपका दे रखा है। माध्य कितना है देखिए, यहाँ पे 6 दे दिया है, तो माध्य के सीधे हम लोग 6 लिखते चलेंगे बस। अब यहीं पे तो करना था, क्या है हो गया। अब x वाले को जोड़िए, 1 2 3 4, तो 4 x हो गया आपका, और अंक जोड़िए 6 4 10 और 2 12, अब बटा आपका हो गया 4। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 4x + 12 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, इसको उसी प्रकार लिख दीजिए। और 6 में 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 24। तो क्या करेंगे अब, 4x = 24 का 24, ये +12 तो इस तरफ आ जाएगा तो -12, तो 4x = 12, घटेगा तो 4 × 12, तो x का मान आपका कितना आ गया, x का मान आपका आया 3।
तो x का मान 3 आया, तो यहाँ पे अब देखिए यहीं पे हम लोग शो कर देते हैं। x का मान तो 3 आ गया, तो यहाँ पे x का मान आपका कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा x के जगह 3 और 2 ये, तो 3 तो कितना हो गया 5, x के जगह 3 और 4 ये, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, x के मान 3 और 6 ये, तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए टोटल लगातार संख्या आ गया ना 3 5, मतलब कि 3 5 7 9, अगर ये चारों का माध्य निकालेंगे ना तो माध्य कितना आएगा 6। आप लोग यहाँ से माध्य निकाल लीजिएगा। माध्य आप लोग को पार्ट 1 में इसी बात की तो चर्चा कर रहे थे कि पार्ट 1 में बताया गया है। पार्ट 1 अगर देख लेंगे तो माध्य यहाँ पे निकाल कर आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि इसका माध्य निकालने पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका इस तरह का प्रश्न आप लोग को पूछता है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब एक हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से सीख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालें। अच्छा, यहाँ पे आंसर पूछ क्या रहा था, आंसर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो बस सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को खुद दिखाई दे रहा, लिखे क्या, सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा 9। तो आपका आंसर सिर्फ हो जाएगा 9। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था क्लास 10th में। तो आपका यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 3। एक ट्रिक से सीखेंगे। तो ट्रिक से सीखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कब ये ट्रिक लगाएंगे, जब यहाँ पे माध्य दिए हुए रहेगा। कोई भी संख्या का अगर माध्य यहाँ पे दे देगा तब, अगर माध्य निकालने के लिए हो तब तो आपको पार्ट 1 के अनुसार चलना पड़ेगा। माध्य अगर दे दे, कोई भी प्रश्न का अगर माध्य दे दे तो कुछ नहीं करना। कितना संख्या पूछ रहा है, 4 लगातार संख्या पूछ रहा है, तो चारों लगातार संख्या पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पे ABCD लिखिए, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या। 4 संख्या मान लिए, समझ रहे हैं ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है ना। वीडियो लंबी होगी तब अच्छा से तो समझ रहे हैं ना आप लोग। वीडियो शॉर्ट के चक्कर में आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो गलत बात है ना। यहाँ पे समझते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्या करेंगे, ABCD पहले लिख देंगे। 4 लगातार संख्या का माध्य कितना बोला 6। जो भी यहाँ पे माध्य दे देगा उसको बीच में आप लोग रखिए। तो बीच तो आपको पता नहीं चल रहा कि बीच है कौन, तो 1 2 3 4 बीच कहीं दिखाई नहीं दिया तो बीच हमको ये मानना है, ठीक है ना। ये डिजिट पे तो बीच दिखाई नहीं दिया तो ये मान लेंगे। तो आपका माध्य कितना दिया हुआ है 6, माध्य कितना है 6 है। अब देखिए समझिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए तो लगातार और सम या विषम का है तो दोनों में 2 2 का अंतर हो रहा है। 2 4 6 इसमें भी 2 2 का अंतर है, 2 4 6 इसमें भी 2 2 का अंतर है, ठीक है। मतलब ABCD इस चारों पर भी 2 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। 2 2 का अंतर ही होना चाहिए। तो ये आपका 6 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5। अब कहिए कि अच्छा सर आप तो बोले कि 2 2 का अंतर होना चाहिए, तो आप तो यहाँ पे 5 लिख दिए और 6 के बाद कितना लिखेंगे 7। जी हाँ दोस्त, ऐसा ही होगा। क्यों, हम क्या बोले कि ये जो 4 अंक है इस चारों पर 2 2 का अंतर होना चाहिए, ना कि यहाँ से अंतर हम लोग को देखना है। तो यहाँ ये तो बीच बीच में निकला ना अलग से। अगर इसी, चलिए यहाँ पे नहीं समझेंगे तो अगला क्वेश्चन जब आएगा ना तब वहां से आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पे हम बता देते हैं, अभी अगला क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां पे समझ जाइएगा। तो बीच नहीं बोला था तो बीच तो हम अलग से निकाले। तो बीच जब अलग से निकल गया तो यहाँ पे जितना संख्या, तो अगर बीच अलग से निकले ना तो दोनों पर एक एक अंतर बैठाइए, ठीक है ना। तो 6 के पहले 5, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो पहले वाला लिखना और इधर चलना है तो बाद वाला लिखना है। तो 6 का पहले 5 और 6 के बाद में 7। अब देखिए इस दोनों पर 2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। B और C पर देखिए कितना का अंतर है, B 5 तो कितना हो गया 7, तब की कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 2 2 का अंतर करना है। और 3 के पहले कितना हो जाएगा, सॉरी 5 के पहले कितना हो जाएगा 3 हो गया। क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या, तो लास्ट में ही तो बड़ी संख्या होगा, तो बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 9। देखिए ये वाला, ठीक है ना। जरूर समझोगे, अभी थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी। तो चलिए अगला प्रश्न हम लेकर के आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 लगातार विषम संख्या का माध्य 8 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो बस सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा पहले वाले में क्या गलत हो गया, गलत नहीं है, यहाँ पे लगातार लिखे थे ना, पहली लगातार विषम संख्या जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे विषम है ना तो विषम जोड़ लीजिएगा, बाकी सब सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहली लगातार विषम संख्या आपका x मानेंगे तो दूसरी x+2 होगा, तीसरा भी x+4 होगा, चौथा x+6 होगा। यहाँ सम कहे या विषम कहे, बात यही रखना है, 1 2 3 का कुछ झंझट नहीं है, सम बोले विषम बोले इतना ही लेकर के चलना है। अब माध्य आपका कितना दिया हुआ 8 दे दिया है ना, तो माध्य पहले आप लोग इस प्रश्न से माध्य निकालिए, कितना निकल के आएगा। तो इसका माध्य निकालेंगे तो x + x+2 x+4 और x+6 ये आप लोग को जोड़ देना है। अब बटा डिवाइड कितने से करेंगे, क्या इसको गिनेंगे, नहीं इसको गिनिए 1 2 3 4। अच्छा 5 बोल रहा था ना, हम 4 ही संख्या लिए थे, 5 लगातार संख्या, तो ये हो जाएगा आपका x + 8,
हम 4 ही लिए थे, 5 संख्या ना, तो फिर यहाँ पे ले लेंगे x प्लस 8। अब इसको डिवाइड करिए, क्या टोटल संख्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ना कि इसको मत गिनिएगा, इसको गिनेगा तो 10 अंक हो जाएगा, 10 8 9 जो भी रहे, ठीक है ना। तो यहाँ से गिनना है और साइड में आपका माध्य दे दिया है कि 8 है, तो यहाँ पे माध्य के सामने आपको 8 लिख लेना है और बराबर। अब x वाले को जोड़िए, 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 5x, और यहाँ पे 8 6 14, 14 4 18, 18 2 आपका हो जाएगा 20, अब बटा 5, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी तिरछा तिरछी कर लेंगे हम गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में 5 से गुना कर, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 20 और 8 5 हो जाएगा 40, तो क्या बनेगा 5x बराबर 40 माइनस 20, यानी कि 5x बराबर 40 में से 20 घटेगा तो 20, 5 की 20, तो x का मान आपका कितना आ गया 4। अब देखिए x का मान तो हम लिए हैं 4, तो x के जगह तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x के जगह 4 प्लस 2 6, x के जगह 4 प्लस 4 यानी 8 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, 4 और 8 12 हो जाएगा। देखिए 2 2 का अंतर हो गया कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन अच्छा फ्रेंड्स, ओहो फ्रेंड्स, थोड़ा बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रश्न हम ध्यान नहीं दिए, प्रश्न में यहाँ पे आपका सम दिए हुए था, ठीक है ना, यहाँ पे प्रश्न में आपका सम दे रखा था और हम भी सम थोड़ा ले ली, इसी कारण से यहाँ पे आंसर भी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था। क्या बोल रहा था कि यदि 5 लगातार सम संख्या, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो 5 लगातार सम संख्या बोल रहा था जिसका माध्य आपका 8 दिया था। अब देखिए क्या आया, यहाँ पे आंसर हम x का मान कितना लेकर के आ गए हैं, 4 लेकर के आ गए हैं, तो यहाँ 4 6 8 10 12 यहाँ तो हो गया। अब देखिए सब तो सम संख्या है ना आपका, यहाँ पे सब आपका सम संख्या है, ठीक है, यहाँ पे सम ही था, हम भी सम ध्यान नहीं दे पाए थे। तो यहाँ पे 4 6 8 10 12 का जब हम अगर निकालेंगे माध्य, तो माध्य आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं, क्या कि ट्रिक कैसा होगा, समझ रहे ना वीडियो। चलिए अब यहाँ पे ट्रिक से देखिएगा, ट्रिक क्या करेंगे, कितना संख्या बोला था 5, तो ABCD लिखते चलेंगे, ABCD ABCD लिख दिए। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या था, पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 12, क्योंकि सबसे बड़ी पूछा है। अब ट्रिक से देखेंगे, इसका तो आंसर आपका 12 आ गया, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ था, ठीक है ना, विषम के जगह सम था, बाकी सब वही प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा था, 5 लगातार सम संख्या, तो पहले तो 5 को ABCD लिख देंगे, मतलब ABCD E तक, 5 E तक पहुंचेगा। माध्य कितना 8, मतलब बीच में लेंगे, तो देखिए 20 तो आपका ये पहुंचा ना, 20 तो ये पहुंच गया 8। अब कि देखिए इसी पर आ गया है, अलग से नहीं निकला। देखिए इसमें क्या था, इसमें था कि अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या था कि अलग नहीं, इसी पर आकर के बैठ गया, इसी पर बैठ गया ना, तो बस दोनों को दो अंतर कर देंगे, मतलब 8 है तो इधर बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, फिर इधर बढ़ेगा तो 12, और इधर पहले जाएंगे तो 6, फिर पहले जाएंगे तो 4, समझ रहे हैं। मतलब अब देखिए इस दोनों पर बोले हैं कि इस पर ही 2 2 का अंतर होना चाहिए। अब देखिए इसी पर तो आकर के 8 बैठ गया, तब आगे 2 2 का अंतर बैठा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 12, ठीक है। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्त, और चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ताकि आप लोग और दिमाग में फिट हो जाए। इस तरह के प्रश्न पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करिएगा दोस्त, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत 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 ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसी तरह का प्रश्न माध्य माध्यिका से पूछेगा, हमेशा इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह का प्रश्न को आप लोग जरूर रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसके बाद इसको बनाने की कोशिश करिए। चलिए उम्मीद है आप लोग वीडियो पास कर करके जरूर इसको बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम खुद यहाँ पे बताते हैं, आंसर आप लोग मिलाइएगा। 8 लगातार सम संख्या बोला है, तो सबसे पहले वो स्टेप जो है उसको लिखना पड़ेगा कि प्रथम 8, बताइए 8 है तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर भी हम इसको लिख करके समझा देते हैं ना। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे शो कर दिए हैं। अब बताइए दोस्त, अगर इस तरह का प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इतना करने में बताइए लगभग आप लोग को 5 मिनट तो कम से कम तो बर्बाद होगा। तो इस तरह से बनाएंगे नहीं, ये हम कॉन्सेप्ट आप लोग को जरूर बताएंगे, ऐसा आप लोग को दिमाग में रखना भी है, ठीक है ना। तो ये तो हम बताएंगे, लेकिन जो सब ट्रिक बता रहे हैं ना, ट्रिक को ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो उस तरह का ही बनाइएगा, ऐसा लंबा बनाइएगा तब तो टाइम बहुत बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब क्या करना था, माध्य आपका दिया हुआ कितना, माध्य आपका दिया हुआ है 12, तो माध्य के नीचे 12 लिख लीजिए, और माध्य निकालने क्या करते हैं, इस सब को जोड़ते हैं। तो जोड़िए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, सॉरी x प्लस, हाँ ठीक है, x प्लस 12 और x प्लस 14।
x प्लस 14 हो गया। और बटा डिवाइड कितना से करेंगे, क्या इसको गिनेंगे, नहीं इसको गिनेंगे। तो टोटल आपका कितना संख्या, 8 संख्या है, लिखा गया। अब क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। माध्य 12 का 12 रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 x है तो 8x हो जाएगा। और बाकी अंक वाले जोड़िए, 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30 30 और 12 42 42 4 46 और 10 56 अब बट्टा 8, ये आपका निकल करके आ गया। अब गुना करिए, इसमें 1 से गुना होगा तो कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं होगा। और 12 8 96, तो 8x बराबर 96 माइनस 56, तो 8x बराबर हो जाएगा 0 4 यानी 40 बचेगा। तो 8 बचे 40 यानी x का मान आपका कितना निकल के आया गया, x का मान 5 आ गया ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x का मान तो 5 आ गया, ये कितना हो जाएगा, 5 में 2 जुड़ेगा, ये 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। इस 5 x की जगह 5 ही रखना है, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 5 में 8 जोड़िए तो 13। अब देखिए ना, सब 2 2 का अंतर नहीं आ रहा है, तो सब जोड़िएगा तो सब 2 2 का अंतर ही निकलेगा। यहाँ पे हम निकाल लिए। अब क्या पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या आपका कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बताइए इतना लंबा बनाने में लगभग तो 5 मिनट नहीं लगे, फिर भी 2-3 मिनट तो बर्बाद जरूर हो जाएंगे। तो क्यों ना इसको हम लोग ट्रिक से ही समझते हैं। तो चलिए इसको हम शॉर्ट एक ट्रिक से समझते हैं। देखिएगा कितना संख्या बोला था दोस्त, 8 लगातार बोला है। तो बस ABCD के 8वां अक्षर तक लिखिए, ABCDEFGH 8 तक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। उसके बाद क्या बोला था, माध्य 12, बीच में, माध्य मतलब बीच खोजिए, बीच कौन है। तो देखिए बीच कहीं जा रहा है, 4 इधर घुस गया 4 इधर, तो बीच तो जा नहीं रहा, तो बीच कहाँ से निकालेंगे, अलग से बीच निकल रहा है, अलग से आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग 12 भरिए। अब देखिए ये अलग से न निकल के आया है और संख्या पर 2 2 का अंतर होना चाहिए। इस अब देखिए ये दोनों पर 2 का अंतर होना चाहिए, तो मतलब ये 11 के पहले 12 के पहले कितना करना पड़ेगा, 11, और 12 के बाद कितना करना पड़ेगा, 13। अब देखिए दोनों का अंतर कितना आ गया, अलग से जब बीच में निकलेगा तो दोनों पर एक एक अंतर करना, और इसी पर आ गया, जब इसी पर लिखा था तो दोनों का 2 2 अंतर लिख करके चल जाए, जो इसके पिछले बार क्वेश्चन में करवाए हैं। तो 11 13 हो जाएगा 15, हो जाएगा 17, हो जाएगा 19। यहाँ पे जाएंगे 11 के पहले 9, 9 के पहले 7, 7 के पहले 5, और सबसे छोटी संख्या आपका ये हो गया। बताइए कितना, 30 सेकंड। अभी समझे होंगे तो लगभग 1 मिनट लगा होगा, लेकिन अगर समझ गए होंगे, अभी समझा रहे थे तो आप लोग समझ रहे होंगे तो 1 मिनट तो लगा होगा, लेकिन अगर ये समझ जाएंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड का काम है। 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड में आप लोग खुद बना लीजिएगा। क्या हार्ड लगा, बिल्कुल नहीं। तो बस देर किस बात की, लाइक बटन को ठोकिए और चैनल पे पहली बार तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो ये आपका पार्ट 2 था, तो अब बस 10 तक ही रहने देते हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग कुछ अजूबा चीज, मैथ मतलब अजूबा ढंग का मैथ लेकर के आएंगे, जो इसी का रहेगा, जो माध्य का ही रहेगा। तो बस इतना ही, मैथ को रिविजन जरूर करिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देख करके जरूर समझिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रश्न में मिलेंगे। तो चलिए आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसको स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।